चुनाव चिन्ह मिलने के बाद कटिहार नगर निगम चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तरीके से मतदाताओं के पास जाकर अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस अभियान में मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल सबको पीछे छोड़ती नजर आ रही है। रितु अग्रवाल का चुनाव चिन्ह है वैन छाप, जो ईवीएम मशीन के 13वें नंबर पर है। चुनाव प्रचार का संचालन कर रहे केबीसी के डायरेक्टर ललित अग्रवाल ने बताया कि जब से केबीसी महापरिवार द्वारा अपनी प्रत्याशी रितु अग्रवाल की ओर से गारंटी कार्ड जारी किया गया है, तब से लोगों का विश्वास रितु अग्रवाल और उनके चुनाव चिन्ह वैन छाप पर बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेयर पद पर खड़े कई बड़े प्रत्याशी 10-10 सालों तक सत्ता पर राज कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने कटिहार के लिए कुछ भी नहीं सोचा। रितु अग्रवाल के समर्थन में महिलाएं भी भारी संख्या में सड़कों पर उतरने लगी है। सभी महिलाएं एक स्वर में रितु अग्रवाल को कटिहार का अगला मेयर बनाने की बात कह रही है। इस बार आप लोग किसको वोट देंगे? रितु अग्रवाल का छाप क्या है? तो इस बार किस बार आप लोगों को बटन दबाना है? जीतेगी भाई, जीतेगी। हमारी मेयर कैसी हो? जीतेगी भाई, जीतेगी। नगर निगम के मेयर पद के लिए बिगुल बज चुका है और ये मतदान 20 अक्टूबर को होने वाली है। तो आज इसी सिलसिले में आज हम कटिहार की महिलाओं से जानना चाहेंगे कि आखिर वो मेयर पद पे किसको देखना चाहती हैं और अपने विकास के लिए किसको जिताना चाहती। तो चलिए जानते हैं। इस बार मेयर पद के लिए महिलाएं सशक्त उठी हैं, तो आप किसको इस बार मेयर पद पे देखना चाहेंगे? रितु अग्रवाल को। रितु अग्रवाल को ही क्यों देखना चाहती हैं? इसलिए कि वो केबीसी में बहुत सारा समस्या का निदान निकालते हैं और आज 15 साल से कटिहार नगर निगम में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ और ये इनको दिया जाए, इनको चुना जा रहा है। क्या ये आगे बहुत कुछ करेंगे इसी की वजह से। तो आपको लगता है क्या अगर आप वेन छाप को वोट करती हैं तो कटिहार का विकास हो सकता है? सही में 15 साल से कोई नहीं किया। हम लोग को विश्वास है कि इस मर्तब रितु अग्रवाल को हम लोग देना ही चाहिए। इस मर्तब इसको भी देखना भी चाहिए कि इसको कैसा काम कर रहे हैं। इस मर्तब हम लोग भेने छाप में हम लोग वोट गिराएंगे। आप इस बार किसको मेयर पद पे देखना चाहते हैं? रितु अग्रवाल का भेन छाप को देना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रितु अग्रवाल के जीतने से कटिहार का विकास हो पाएगा? रितु अग्रवाल ही विकास करेंगे, 15 साल से कर ही रहे हैं, अभी भी करेंगे। आप इस बार किसको मेयर पद पे देखना चाहती हैं? रितु अग्रवाल को भेन छाप में, ताकि वो हम लोग को एक बार मौका देना चाहते हैं कि रितु अग्रवाल की विकास, शहर के विकास करे, समाधान करे। आशा है वो करेगा। चाची, आपका वार्ड नंबर क्या है? 33। तो इस बार आप मेयर पद पे किसको जिताना चाहते हैं? रितु अग्रवाल को। रितु अग्रवाल को ही क्यों जिताना चाहते हैं? इसलिए जिताना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए ये पढ़ाई का मुद्दा उठा रहा है, पर ये मुद्दा कभी उठा ही नहीं था। और सारा बच्चा जब उन्नति करेगा, पढ़ेगा, तो देश अपने आप कटिहार मेरा सुधर जाएगा। इस वजह से हम रितु अग्रवाल को चुनना चाहते हैं। नाला, सड़क, ये तो सबको ही देता रहता है। सरकार का ज़रूरत है, इंसान का ज़रूरत है, तो इसको तो पूरा सबको ही करता है, पर पढ़ाई का मुद्दा ये उठाया है, इसलिए इसे हम जिताना चाहते हैं। आपका वार्ड नंबर क्या है? 33 नंबर वार्ड। आप इस बार किसको वोट करना चाहेंगे मेयर पद के लिए? रितु अग्रवाल को। रितु अग्रवाल को ही क्यों? रितु अग्रवाल को एक बार जिता के देखते हैं। बहुत मेयर तो जीते हैं, कुछ न विकास, तो इस बार इसको जिता के देखते हैं विकास कैसे करते हैं। जो 33 नंबर वार्ड से उनसे भी पूछते वो आखिर किनको वोट कर रही है मेयर पद के लिए? आपका वार्ड नंबर क्या है दीदी? 33। आप इस बार मेयर पद पे किसको जिताना चाहती हैं? रितु अग्रवाल का। रितु अग्रवाल को ही क्यों आप वोट देना चाहती हैं? उम्मीद है कि वो जीतेगा, अच्छा काम करेगा। तो आपको ऐसा ही क्यों लगता है, आप दूसरों को वोट क्यों नहीं करना चाहती हैं? हम लोग जो है 5 साल से अति हो गई है, परेशान हो गए, कुछ नहीं किया। आप चाहते हैं कि इसको जिताएंगे तो बहुत कुछ हम लोग पाएंगे, यही लिए से। मतलब कि 15 सालों में कुछ विकास नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि रितु अग्रवाल अगर मेयर पद पे जीत जाती हैं तो विकास हो पाएगा? पाएगा। 33। आप किसको जिताएंगे इस बार मेयर पद पे? इस बार मेयर पद पे रितु अग्रवाल। रितु अग्रवाल को। तो जी, आप वोट रितु अग्रवाल को क्यों दे रहे हैं? दे रहे हैं इस बार विकास के लिए। विकास के लिए सबको तो देख लिए है, कोई कुछ नहीं किया है। इस बार मेयर पद पर रितु अग्रवाल को ही देना है।
तो आपका कहना है 15 सालों में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो आ चुके हैं हम कुछ महिलाओं के पास और नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार ये लोग किसको वोट देने वाली है, हम इनसे चलिए बात करते हैं। आपका वार्ड नंबर क्या है? 21 आप इस बार मेयर में चुनाव में वोट देने वाली हैं, आप इस बार किसको वोट देंगी? ऋतु अग्रवाल को, ऋतु अग्रवाल को ही आप क्यों वोट देंगी? क्योंकि आज इतना साल से विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए भरोसा नहीं है इन लोग पे। तो ये नई उम्मीदवार है तो उठी है, तो इसलिए हम वोट देना चाहते हैं। इनको भी देख लेते हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि ऋतु अग्रवाल इस बार खड़ी होएगी तो जरूर कुछ अलग करेगी। हाँ, ये आप कितने वार्ड नंबर से हैं? 21 नंबर वार्ड से आप इस बार किसको वोट देंगे? ऋतु अग्रवाल को भेन छाप में। बहन छाप में? बहन छाप किसका छाप है? ऋतु अग्रवाल। आप इस बार किसको वोट देंगी? ऋतु अग्रवाल को, ऋतु अग्रवाल को ही क्यों वोट देंगी? क्योंकि इतना दिन से कटिहार में मतलब कि निकास नहीं किया। जिसको पैसा वाला है उसी सबको किया, गरीब को नहीं किया। क्योंकि गरीब के पास पैसा है नहीं, इसलिए नहीं किया। देखते हैं ऋतु अग्रवाल हम लोग के लिए कुछ करे, इसलिए। 21 नंबर वार्ड के आप इस बार किसको वोट देंगी? नीतू अग्रवाल के। आप तो बहुत मतलब एजेड भी लग रही हैं, आप अनुभवी भी हैं, तो आप ऋतु अग्रवाल को ही क्यों वोट देंगी ये बताइए। जबकि कटिहार कचरा है, पूरे कचरा सब में जाते आते हैं, हाँ उसी में कचरा में कैसे आने जाएंगे, तो इसीलिए देते हैं इनको वोट। तो कचरा है तो आप ऋतु अग्रवाल को ही क्यों देंगे? आपको क्या लग रहा है ऋतु अग्रवाल क्या करेंगे? हम लोग का गरीब के सहायता करेंगे। जी